Namaskar and welcome back to the channel. So today we are back to continue our series of examination of the nervous system, जिसकी हमारी रेफरेंस बुक है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन। उसके बाद आज का जो टॉपिक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसी हचिंसन बुक के इस चैप्टर से कर चुके हैं। सारी लिस्ट नीचे दी हुई है, आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं। हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे प्रोसीड कर चुके हैं नर्वस सिस्टम के, उसकी भी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं जो आप नीचे जाके देख सकते हैं। अभी हम बात करें रिलीज रिफ्लेक्सेस इन डिमेंशिया एंड कन्फ्यूजनल स्टेट्स की, जो हेडिंग है यहाँ पे। तो डिमेंशिया यानी जब पेशेंट चीज़ें भूलने लगते हैं तब, एंड सम ऑर्गेनिक कन्फ्यूजनल स्टेट्स, जहाँ पे कोई पैथोलॉजी की वजह से कन्फ्यूजनल स्टेट्स आ रही हैं, उस समय में कुछ रिफ्लेक्सेस जो है हायर रिफ्लेक्सेस एलिसिट हो सकते हैं, यानी हाइपर रिफ्लेक्स देखा जा सकता है जो नॉर्मली होने चाहिए कम इंटेंसिटी में, या तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी में हो रहे हैं, या फिर जो कि नॉर्मली बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होने चाहिए उस एज ग्रुप के लिए उस समय पे वो होने लगते हैं। तो मतलब वो किसी डिजीज़ के कारण से हो रहे हैं। इसमें देखे जाते हैं कि कुछ पेशेंट्स में विद लार्ज फोकल लीजन्स में देख सकते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स देख सकते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली रिलीज्ड होता है इन पेशेंट्स विद कॉन्ट्रालेटरल फ्रंटल लोब डिजीज़। कॉन्ट्रालेटरल फ्रंटल लोब डिजीज़ अगर देखें, फ्रंटल लोब डिजीज़ में बेसिकली डैमेज टू फ्रंटल लोब होता है, जो कि वेराइटी ऑफ सिम्टम्स कॉज कर सकता है, इंक्लूडिंग मोटर एबनॉर्मलिटीज़, पर्सनालिटी चेंजेस एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। वहीं जो फ्रंटल लोब ऑन वन साइड ऑफ द ब्रेन हैज़ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस विद द सेरिबेलम ऑन द अदर साइड, तो इसीलिए ये कभी कभी सेरिबेलर डिजीज़ के सिम्टम्स भी डिपिक्ट कर सकता है। मोटर एबनॉर्मलिटीज़ कैसी होंगी इसमें? डिफ़िकल्टी वॉकिंग और क्लम्जनेस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी प्रॉब्लम्स विद प्लानिंग, लैंग्वेज प्रोडक्शन, सोशल बिहेवियर, पर्सनालिटी चेंजेस जैसे कि इम्पल्सिव बिहेवियर, डिप्रेशन, मेनिया या एपैथी देखी जा सकती है। इन्फेंसी में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल असेसमेंट। यदि इन्फेंट को जज कर रहे हैं आप, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो यदि प्रेजेंट या एब्सेंट है तो जो नॉर्मली होना चाहिए यदि वो है तो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, यदि कुछ भी ऊपर नीचे है तो वो उसका डेवलपमेंटल स्टेटस बताता है। वहाँ ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज हायर लेवल रिफ्लेक्सेस आर ग्रास्पिंग एंड अवॉइडिंग रिस्पॉन्सेस, grasping and avoiding responses, then palmomental reflex, glabular tap reflex, and released oral responses such as the snout response and the tactily and visually evoked sucking reflex। ये सारे रिफ्लेक्सेस के बारे में हम चेक करते हैं पेशेंट की कंडीशन देखने के बारे में, तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि हचिंसन में दिया हुआ है। बात करते हैं ग्रास्पिंग एंड अवॉइडिंग रिफ्लेक्स की। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है कि जब 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड होता है एंड बिकम्स मोर फोर्सफुल एट 32 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जब हम बात करें पामर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स की, it becomes less apparent and then disappears after approximately 2 months of age when voluntary grasping becomes apparent। तो ये तो इसका जनरलाइज्ड व्यू हो गया। अभी क्या होता है, इसको एलिसिट करते हैं बाय स्ट्रोकिंग द पामर surface ऑफ द पेशेंट्स हैंड ऑन इट्स रेडियल एस्पेक्ट, preferably using a firm distally moving stimulus between the patient's thumb and forefingers। thumb और हैंड इंडेक्स फिंगर के बीच में पामर एस्पेक्ट पे स्ट्रोक करेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे पेशेंट्स हैंड ग्रास्प द एग्जामिनर्स हैंड अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। दिस ग्रास्प इज नॉट ईजिली इनहिबिटेड इवन इफ द पेशेंट इज डिस्ट्रैक्टेड, फॉर एग्जाम्पल बाय बीइंग आस्क्ड हिज और हर एड्रेस। इफ ट्रैक्शन इज अप्लाइड बाय लाइटली पुलिंग against the patient's flex fingers, the patient tends to oppose with an equivalent force। मतलब आप कुछ वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे अगर पेशेंट ने पकड़ लिया तो आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो उतने ही फोर्स से वो पकड़ने की कोशिश करेगा। इवन व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पेशेंट, ये रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एलिसिट होगा। ग्रास्पिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रालेटरल फ्रंटल लोब डिजीज, यानी ये वॉलंटरी ग्रास्पिंग नहीं हो रही है, इनवॉलंटरी हो रही है कि होगी इवन इफ द पेशेंट ट्राइज नॉट टू डू इट, होगी कॉन्ट्रालेटरल फ्रंटल लोब डिजीज़ में। अब आते हैं पामर अवॉइडिंग रिस्पॉन्स पे। तो बेसिकली अवॉइडिंग रिस्पॉन्सेज इसलिए होते हैं बॉडी में ताकि पीपल टू बैक अवे, हेसिटेट और अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेफ्टी या इमोशनल सपोर्ट के लिए ये नेसेसरी होते हैं।
अब आते हैं पामर अवॉइडिंग रिफ्लेक्स पे, कंसिस्टिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ पेशेंट्स हैंड फ्रॉम डोर्सल एंड समटाइम्स फ्रॉम पामर कॉन्टैक्ट इज फाउंड इन पेशेंट्स विद कॉन्ट्रालेटरल पेराइटल लोब डिजीज और लीजन्स इन इट्स कनेक्शंस। मतलब पेशेंट जो है ज़रा सा भी स्टिमुलस लगेगा पीछे या आगे एस्पेक्ट पे अपना हाथ इधर उधर कर लेगा। इट इज़ बेस्ट इवोक्ड बाय लाइटली स्ट्रोकिंग द अनलर साइड और डोर्सम ऑफ द हैंड। हाथ के पीछे वाले हिस्से में अगर स्ट्रोक करेंगे या अनलर साइड पे स्ट्रोक करेंगे तो ये एलिसिट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं पामोमेंटल रिफ्लेक्स पे, जिसको मेरिनेस्क्यू रेडोविसी साइन भी कहा जा सकता है, किन रिफ्लेक्स भी कहा जा सकता है एंड मेरिनेस्क्यू रिफ्लेक्स भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द इप्सिलेटरल मेंटालिस मसल causing puckering of the chin in response to scratching the skin near the thenar eminence with a key और पिन। मतलब हाथ के इस साइड पे और इस इधर एमिनेंस पे आप स्क्रैच करेंगे तो सेम साइड पे जो मेंटालिस मसल है चिन पे, उसकी वजह से पकरिंग ऑफ चिन हो जाएगा, चिन थोड़ी सी प्रोट्रूड टाइप्स कर जाएगी। तो ये आपको देखने को मिल सकता है डिजीज़ केस में। फिर आते हैं ग्लैबुलर टैप रिफ्लेक्स पे। इसमें क्या होता है, अ सीरीज ऑफ शार्प फिंगर टैप्स आर गिवन टू द ग्लैबुला नॉर्मली। यहाँ पे देंगे, अब क्या होगा, नॉर्मली इसमें खाली 2 और 3 ब्लिंक्स देखने को मिलेंगे बिफोर दिस रिस्पॉन्स इज इनहिबिटेड, बट इन पेशेंट्स विद डिफ्यूज डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स स्पेशली सेनाइल डिमेंशिया एंड ऑल्सो इन पार्किंसंस डिजीज द रिस्पॉन्स इज डिसइनहिबिटेड एंड अ ब्लिंक फॉलोज ईच ऑफ अ रैपिड ट्रेन ऑफ स्टिमुलाई। मतलब यहाँ पे करेंगे हमारा तो नॉर्मल 2-3 बार ब्लिंक करके बंद हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे होगा तो वो तुरंत 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 ब्लिंक ब्लिंक करता रहेगा। तो ये देखने को मिल सकता है या तो ओल्ड एज में या डिमेंशिया में या पार्किंसंस डिजीज़ में। अब आते हैं नेक्स्ट पे जिसकी बात हो रही थी, स्नाउट एंड सॉकिंग रिफ्लेक्सेस। तो बेसिकली ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। इसमें क्या करते हैं, जेंटल प्रेशर ऑफ द एग्जामिनर्स नकल अगेंस्ट द पेशेंट्स लिप कॉजेस रिफ्लेक्स पकरिंग ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस यानी माउथ को सराउंड करके जो लिप बनाती है, उसको अगर जेंटली हैमर से या फिजिशियन की फिंगर से उसको ज़रा सा नकल करेंगे तो पकरिंग यानी जो पोजीशन होती है किस करते वक्त वो हो जाएगी लिप्स की, एंड उसके बाद दिस इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मस्क्यूलेचर। फेशियल मस्क्यूलेचर भी साथ साथ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय वेरी लाइट टैप्स टू द लिप्स विद अ टेंडन और हैमर और विद फिंगर्स। Anticipatory opening of the mouth as part of released sucking may be elicited by approaching visual stimuli. The example, the shining metal end of the tuning fork, or by light contact with cheeks near the corners of the mouth. माउथ ओपन हो जाएगा, जो पार्ट ऑफ रिलीज सकिंग यानी यहाँ पे अगर टच करेंगे तो ऐसे जैसे कुछ माउथ के अंदर जाने वाला हो तो वो रिलीज सकिंग वहाँ पे देखी जा सकती है। रिलीज सकिंग एलिसिट की जा सकती है बाय विजुअल स्टिमुलाई, या यहाँ पे टच करने से वो एलिसिट की जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन ऑफ नर्वस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्पीच एंड लैंग्वेज, जिस पे हम प्रोग्रेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.